जब मानव को मेरी आवश्यकता होगी तो मानव यदि ज्ञान की ओर जाएगा तो वह मुझे वेदों में ढूंढ पाएगा। यदि मानव भक्ति की तरफ जाएगा तो वह मुझे भागवत के अंदर ढूंढ पाएगा। और मानव यदि किसी और ओर जाएगा तो किसी ना किसी परिस्थिति में, किसी ना किसी रास्ते में मैं उसे मिल ही जाऊंगा। ऐसा तो संसार का नियम है कि प्यासा कुएं पर जाकर के जल पीता है, लेकिन भागवत एक ऐसा सदग्रंथ है कि जिसे सुनने के लिए वह तुम्हारे यहां पर स्वयं आता है, सुनाने वाला भी स्वयं आता है। सिर्फ तुम्हें घर से निकल करके यहां तक पहुंचना है। लोग बहुत कहते हैं कि मैं सुनता हूं, अभी मेरे पास में फोन आया, महाराज जी देववृंद के अंदर 4-5 कथाएं चल रही थी अभी। इतने छोटे से कस्बे के अंदर, शायद जब भी मैं कहता हूं इस देववृंद जैसी जगह पर परमात्मा की शायद ज्यादा बड़ी कृपा है कि लोग भी कम रहते हैं और तब भी 4-4, 5-5 कथाएं लगातार चलती हैं। इसका मतलब यहां के लोगों के अंदर भक्ति स्वयं विराजमान है। यहां कोई आपके पूर्वज ऐसा पुण्य कर्म करके गए जिसके कारण से आपको यह सब श्रवण करने को मिल रहा है। ध्यान रखना, मानव का एक जन्म का रिश्ता नहीं होता। इस संसार में जो मानव आता है, कोई ना कोई कार्य जब उसके जीवन में हुआ करता है तो उसका बहुत बड़ा कोई ना कोई पूर्व जन्म या उसका कोई पुण्य कर्म ऐसा होता है जिसके कारण से उसे यह सब देखने को, सुनने को, भोगने को मिलता है। बहुत से लोग मुझसे आकर के कहते, महाराज जी इस धरा पर रहने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, पृथ्वी पर रहने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो निरंतर पाप कर रहे हैं परंतु वह सब ऐसो आराम में है, और जो बहुत सारे पुण्य कर रहे हैं उनको भगवान कष्टी कष्ट देता रहता है। ऐसा क्या कारण है? मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, इस संसार में जो चल रहा है वह साधारण नहीं है। हमें साधारण लगता है क्योंकि वह हमारी नित्य क्रिया में आ गया। जैसे यदि सूर्य एक दिन लेट हो जाए निकलने में तो मानव का क्या हश्र होगा? 1 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी खत्म हो जाएगा। यदि वायु कुछ पल के लिए बंद हो जाए, वो हमको जो ऑक्सीजन देती है यदि वो देना बंद कर दे, या मान लो वृक्षों के अंदर से ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाए, तो कितनी देर का खेल हमारे जीवन में रहेगा? हम चंद पल में खत्म हो जाएंगे। परमात्मा के ही कृपा से इस संसार में सारी गतिविधियां चल रही हैं, और जो भी कुछ होता है बिना परमात्मा की इच्छा के नहीं होता। हर कार्य परमात्मा की ही मर्जी से इस संसार में हुआ करता है। हाँ, उसके निमित्त कौन बन जाए वो अलग का विषय है। मुझे स्वयं नहीं पता था कि मैं इस जगह पर आने वाला हूं। अचानक से योजना बनी, मैं आ गया। जाना कहीं और था, इधर आ गया। कुछों को पता ही नहीं होगा, कुछ भागवत श्रवण करने मार्ग पर चल रहे थे, सुनाई दी, आकर के बैठ करके फिर 7 दिन तक कथा सुनने का आनंद लेने का मन बन गया। इसीलिए यदि परमात्मा ने हमको मानव बना करके भेजा है, मनुष्य बना करके भेजा है, तो उसका धर्म लाभ अवश्य उठाए। क्योंकि इन भागवत को सुनने से, गीता को सुनने से मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, जब मानव को कोई रास्ता नहीं सूझता तब उस मानव को यही वेद, यही गीता, यही भागवत, यही रामायण मार्गदर्शन देती है। जब मानव को कहीं शांति नहीं मिलती तो वह मंदिर में या कथाओं में आकर के शांति ढूंढता है, और तब उसे वहां पर वही शांति मिलती है। मन उसका, चित्त उसका एकदम शांत हो जाता है। एक गजब की बात है, एक बार इंदौर के अंदर कथा कर रहा था, एक व्यक्ति आकर के बैठ गए। मुस्लिम भाई थे, अपनी वेशभूषा में बैठे थे।
और बड़े मन से कथा श्रवण कर रहे थे। वो एक दो दिन जब मुस्लिम भाई कथा श्रवण करने के लिए आए तो वह अपने परिवार को भी साथ लेकर के आ गए कि चलो भाई चलो कथा सुनने चलते हैं। और मैंने जब उन पर दृष्टि गई मेरी तो मैंने उनसे 5वें या 6ठे दिन उन्होंने मुझसे मिलने की उत्सुकता जगाई। वह मेरे पास में आकर के मिले तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो अन्यत्र धर्म के लोग हो, आपको कथा में ऐसा क्या मिल रहा है जो आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हो, और आपको यह शिक्षा किसने दी कि आप कथा श्रवण करने जाओ। बोले महाराज जी जिस दिन आप कथा कर रहे थे मैं निकल करके जा रहा था, मैं डॉक्टर के पास से जा रहा था, मुझे कैंसर है और डॉक्टरों ने कहा है कि तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो, जितना आप अल्लाह की या किसी की भी इबादत कर सकते हो, जो भी सत्कर्म कर सकते हो वो आप करो। मैंने सोचा रास्ते में जाते वक्त जब मर ही रहा हूं तो सबका आनंद उठा करके जाऊं, जब कुछ ही दिन का मेहमान हूं तो मैं आपकी कथा में आकर के बैठा, भगवान की कथा में आकर के बैठा। और जब मैंने एहसास किया, जब मैं भगवान की कथा सुन रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे जो पूर्वज थे वाकई में उनका कुछ इससे रिश्ता था। और मैं रात्रि में जब सोने के लिए गया तो मेरा मन जैसे मैं संसार में जाता था उससे अलग मेरे मन को बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था अभी तक मैंने जितना जीवन यापन किया है वह सब मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि अब मैं आखिर क्या करूं, मेरा अंतिम समय नजदीक है, मुझे परमात्मा ने शायद इसी बात का दंड दिया है। मैंने अपने परिवार को लेकर के आया और मैं अचरज में हूं एक बात को देखकर कि महाराज जी जब 3-4 दिन तक मैंने श्रवण करी कथा तो उसके बाद में जब मैं शयन करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे स्वप्न में कोई दैवीय शक्ति आ रही है, वो बार बार मुझे मार्गदर्शन दे रही है, बार बार कह रही है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ज्ञान है वह मुझे पुनः प्राप्त हो रहा है। इतनी बड़ी भागवत है यह कि मानव को स्वयं दिखाती है कि मानव का मार्गदर्शन क्या है। किसी धर्म में नहीं बंधी हुई भागवत, ध्यान रखना, किसी एक रिलीजियस से बिलोंग नहीं करती भागवत। जब आप फॉरेन कंट्री के अंदर जाओगे, विदेशों के अंदर जाओगे, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही था तो वहां पर 2 दिन के लिए कुछ क्रिश्चियनों ने इस कथा को कराने का आयोजन कराया, क्योंकि वास्तविकता यही है कि आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, जब तक आपके मन को शांति ना आ सके, जब तक आपका मन शांत ना हो सके, तब तक उस ग्रंथ को पढ़ने का या उस पुस्तक को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। जो वास्तविकता मानवता ना दिखा सके, मानवता का दर्शन ना करा सके, तब तक उसका कोई लाभ नहीं। यदि हमारे मन को किसी गीता को, रामायण को, भागवत को, वेदों को पढ़कर के मन को शांति मिलती है तो उसको वाकई में उसमें कोई स्पिरिचुअल पावर है, एक शक्ति है उसके अंदर, जो शक्ति हमें वह शांति प्रदान कर रही है। आप संसार को एक बार उठा करके देखिए, आप संसार में जब एक निगाह उठा करके देखेंगे तो आपको संसार में लगेगा कि जो हम लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो बहुत शांति से जी रहे हैं, और भारत में आकर के जो अन्यत्र धर्म के भी लोग हैं वह भी शांति से जी रहे हैं। सबको शांति मिल रही है। क्यों? क्योंकि यही वो जीवन है, यही वो भारत की भूमि है जहां से विश्व को शांति प्राप्त होती है, जहां से विश्व शांति की ओर चलता है। सारे सूत्र हमारे पूरा विश्व अपने जीवन में उतार रहा है। हमने कहा कि मानव को मानव ही बना रहना चाहिए, यदि वह मांस का भक्षण करता है तो वह मानव नहीं रह जाता। यह हमारे श्रुतियों में, वेदों में लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग जो अन्यत्र बातें करते हैं, एक गजब की बात बताना चाहूंगा आपको कि जब
कोई अन्यत्र धर्म के लोग हमसे चर्चा करते हैं या आप लोगों से चर्चा करते हैं तो आपको लगता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारा पाखंड है। हम ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जानते हो? क्योंकि हमने कभी अपने धर्म को पढ़ा ही नहीं। जरा हाथ उठाओगे, कितनों ने गीता पढ़ी है? उठाओ हाथ। अच्छा, हाथ उठाओ कितनों ने वेदों का अध्ययन किया है? गिनती के आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, एक व्यक्ति ने सिर्फ वेदों का अध्ययन करा है, यहां पर वेदों को पढ़ा है। और वाकई में हमारा जो धर्म है वह वेदों से ही निकला है। यदि हमें अपने धर्म की जानकारी जाननी है, यदि हमें वास्तविक अपने धर्म को जानना है तो उसके लिए वेदों को पढ़ना होगा। वेद पूजने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। उनकी पूजा करो, आराधना करो, चलेगा। बड़ा दुर्भाग्य होता है जब मैं किसी के घर में जाता हूं, पूछता हूं तुम्हारे घर में वेद हैं, तो बोलता है वेद तो हमारे घर में है ही नहीं। अन्यत्र धर्म के लोगों में जाओ, उनकी पुस्तकें घरों में मिलेंगी, लेकिन हमारी पुस्तकें हमारे घरों में नहीं मिलती। हमारी बात तो छोड़ो, हमने पढ़े नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन कम से कम अपनी संतान को तो उस चीज की शिक्षा दो। तुम रह गए चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो भारत है, वह वेद से परिपूर्ण हो, वह वेद के विचारों पर चलने वाला हो। इसीलिए अपने जीवन में कृपा करके इन चीजों को उतारिएगा। पुनः कथा की ओर लेकर के चलूं। आप बताएंगे कल कथा कहां थी? मैं तो भूल जाता हूं, क्योंकि तो बताना तो आपको ही पड़ेगा ना। हाथ उठाओ, किसे पता है? कल हम लोग कुंती चरित्र पर थे। मैं प्रयास तो बहुत करता हूं कि कथा पूर्ण कर दूं, परंतु समय ऐसा है कि भागवत तो अथाह है कि इसको कैसे बोल सकता हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि आपको एक एक विषय पूर्णतः समझा सकूं। यदि एक कथा सुनाऊं तो वह परिपूर्ण आपको मिल सके। भागवत तो पूर्ण नहीं सुना सकता, यह भी तय है, क्योंकि भगवान के 24 अवतारों की कथा का नाम भागवत है। यदि एक अवतार पर ही बोलना चालू किया जाए तो एक अवतार में ही हो सकता है पूरा जीवन बीत जाए, तो 24 की तो बात ही छोड़नी अलग है। भागवत कोई कृष्ण कथा नहीं है, वास्तविकता यही है। लोगों ने क्या दर्शाया उसका अलग विषय है, लेकिन भागवत भगवान के 24 अवतारों की कथा है, जिसमें कि 23 अवतार हो चुके और भविष्य में एक अवतार होने वाला है। भविष्य भी बताता है भागवत कि भविष्य में आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, कौन आएगा, कहां पर आएगा, यह सब भागवत में स्पष्ट रूप से लेखनी में लिखा हुआ है। और अभी तक नासा जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो वेदों में लिखा हुआ है वह सब संसार में उसी प्रकार से चल रहा है। हम कहते थे कि संसार में इस पृथ्वी के अलावा भी अन्यत्र पृथ्वी से अनेक बड़े बड़े ग्रह आकाश में घूम रहे हैं। जब विज्ञान ने उनकी खोज नहीं की थी तो उसे लगता था ये कल्पना में बात कर रहे हैं, परंतु जब नासा के वैज्ञानिकों ने उनको खोज लिया, उन तक पहुंच गए, पहुंच करके उन्होंने उनको देख लिया, तब वो कहते हैं हाँ ये वेद सही कह रहे थे। हमने कहा कि इस दुनिया के अलावा भी अन्यत्र जगहों पर दुनिया है। वो कहते थे बस इसी पर दुनिया है, लेकिन जब एलियंस नाम की चीज उन्होंने ढूंढी तो उन्हें लगा कि संसार के अलावा भी अनेकों जगह जीवन है। यह वेदों में नासा के वैज्ञानिकों को ढूंढने से पहले हमारी लेखनी में लिखा हुआ है। सब कुछ संसार में लिखा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है आने वाले समय में किस किस प्रकार के लोग होंगे, किस किस प्रकार की आयु होगी, किस किस विचारों से लोग धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे। स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करेंगे, मनोकामना पूर्ण करने के लिए ईश्वर की पूजा करेंगे। माता कुंती ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप जा ही रहे हो तो कृपा करके एक कृपा करना आप मुझ पर। जब मेरे प्राण से शरीर से निकले तो आपका दर्शन मेरे समक्ष होना चाहिए, आप मेरे समक्ष होने चाहिए।
माधव जब तक आप मेरे साथ रहे तब तक बेशक मेरे साथ में दुख रहा, परंतु वह दुख एकदम जैसे ही सुख आया वह और भी बड़े दुख के रूप में बदलने लगा। क्यों? क्योंकि आप यहां से जा रहे हो। इससे बड़ा दुख मानव के लिए क्या होगा कि परमात्मा उससे दूर हो जाए। ऐसे सुख का क्या लाभ? ये कुंती बुआ के शब्द हैं, मुझे सुख नहीं चाहिए माधव। इससे तो वह दुख अच्छा था, कम से कम वह दुख के साथ में आप हर दुख की घड़ी में हमारे साथ तो थे। आपने हमेशा हमारा साथ दिया माधव। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ मुझे जाना तो होगा ही, और मैं आपसे कहां दूर जा रहा हूं अभी, मैं तो अभी रहूंगा, बस मुझे द्वारिका तक जाना है। उधर भगवान का प्रस्थान हुआ महाराज। उत्तरा पर भी भगवान ने कृपा करी। आज अर्जुन भगवान को लेकर के चले हैं और भगवान ने जैसे ही द्वारिका की सीमा में प्रवेश किया महाराज, कितना सुंदर भगवान का व्यक्तित्व है देखने लायक, कि भगवान आज पूरे विश्व के सम्राट हैं। पूरे विश्व के एक छठ राजा हैं। इतना बड़ा राजा कोई नहीं जितने बड़े स्वयं भगवान हैं। लेकिन जाते ही सबसे पहले जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, वहां पर जो कुछ किसान काम कर रहे थे धूप में, माधव एकदम अर्जुन से बोले अरे अर्जुन जरा रथ को रोको। और रथ को रोक करके एकदम पूछते हैं माधव उनसे, किसानों से, अरे भैया तुम्हें कोई मेरे बिना कोई कष्ट तो नहीं आया? मैं बड़े दिन बाद तुम्हारी द्वारिका में आ रहा हूं, मैं जब यहां पर नहीं था किसी ने कोई तुम्हें परेशान तो नहीं किया? और जैसे ही महाराज उन छोटे छोटे किसानों ने जैसे ही देखा माधव को, देख करके आंखों में आंसू आ गए। बोले माधव जब से आप गए हो कोई चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक बात की कमी रहती थी, जब जब हम आपका दर्शन करना चाहते थे, जब जब हम आपका मुखारविंद देखना चाहते थे, जब जब हम आपसे बात करना चाहते थे, तब तब हमारी बात नहीं हो पाती थी। तुम हमें बहुत याद आते थे, बहुत। बोले खैर अब मैं आ गया हूं, आप चिंता मत करना, आप कार्य करके मेरे पास में आना, मेरा भी तुमसे बात करने का बहुत मन है। कितने बड़े राजा हैं स्वयं भगवान, पृथ्वी के ही नहीं पूरे संसार के राजा हैं। संसार का सारा संचालन उनकी ही वजह से होता है, लेकिन विनम्रता कितनी है। एक खेत में किसान से काम करने वाले व्यक्ति से उसका भगवान हालचाल पूछ रहे हैं। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा, अर्जुन बोला वाकई में आप माधव कुछ अलग हो संसार से, इसीलिए संसार तुम्हें परमात्मा कहता है। मानव में और परमात्मा में इतना अंतर है कि भगवान को कभी अहंकार नहीं होता और मानव को कभी अहंकार से रहित नहीं होता। हमें छोटी छोटी सी ऊंचाइयां मिल जाएं तो महाराज ऐसे लगता है जैसे अब हम तो किंग हो गए, हम तो राजा हो गए, अब तो कभी हम उतरेंगे ही नहीं। 5 साल तक सरकार आ जाए फिर तो महाराज जो लोग वोट मांगते फिरते ना हाथ जोड़ जोड़ करके, और जब महाराज एमएलए या एमपी बन जाओ हो भगवान ही मालिक है महाराज है। वो कहते हैं ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बाहर बताना पड़ता है मैं आया हूं, जरा एक बार मिलवा दो, थोड़ी देर बाद मिलना है। जनता का नौकर और जनता से कहे थोड़ी देर बाद मिलना, कैसी अजीब बात है। हाँ सब ऐसे नहीं है, लेकिन लगभग ऐसे है। यदि राज्य गद्दी पर धृतराष्ट्र बैठेगा, अंधा राजा बैठेगा, तो प्रजा भी अंधी होगी। और गजब की बात, एक बात और बताऊं बहुत गजब की, भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुए, भगवान यादव वंश में भगवान का जन्म हुआ, और वही यदुवंशी लोग आज यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर संतों पर लाठी बरसाते हैं। उन्हीं यादवों के कहने पर संतों पर लाठी पड़ती है।
कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उन लोगों का, विचार करने वाली बात है। जिस देश के अंदर साधु को परमात्मा की तरह पूजा जाता हो, जिस देश के बच्चों का भविष्य साधु तय करता हो, क्योंकि साधु का काम है बच्चों को संस्कार देना। यदि बच्चे संस्कार विहीन हो गए, मैं तो समझ में नहीं आता कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो उसमें भर्ती हुए युवा हैं, वो वाकई में क्या संतान है भी है नहीं है, समझ में नहीं आता इस बात का। मैंने उसकी साधुओं पर लाठीचार्ज का वीडियो देखा, समझ में नहीं आता कितनी विचित्र स्थिति है, कितनी बेरहमी से वो लोग एक साधु के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। उनकी उम्र से वो साधु लगभग बहुत बड़ा है, उसकी अवस्था बहुत ज्यादा है, वह साधु बूढ़ा है और उसे इतनी बदतर तरीके से मारा जा रहा है जैसे किसी पशु को भी ठीक से मारा जाता हो। महाराज, किस बात के ऊपर, वो भी रात्रि में, कानून के विरुद्ध। भारत का कानून कहता है रात्रि में जो लोग बैठे हों कभी उन पर लाठीचार्ज शासन नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा राज्य में क्यों हो रहा? क्योंकि अंधा राजा गद्दी पर बैठा, क्योंकि राज्य को चलाने वाला व्यक्ति अंधा है, आंखों से नहीं, विचारों से। यदि धृतराष्ट्र अंधा राजा बैठा गद्दी पर तो उसके कारण